अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने देखा था और कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स कितनी हैं, और फिर हम देखेंगे कि किन एनिमल्स में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 है ओपन टाइप, नंबर 2 है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज टाइप को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और डबल सर्किट सर्कुलेशन। फिर डबल सर्किट सर्कुलेशन में दो तरह का डबल सर्किट हो सकता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। टाइप्स पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आगे यूज़ होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको हम पहले समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। ये कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान स्पेस दिख रहा है, इन स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? स्पेस बिटवीन टू सेल्स। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक फ्लूइड मौजूद होता है, क्लियर फ्लूइड, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि ब्लड फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इन सेल्स के पास से गुजर रही होती है, और इस ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा है। और ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है। और जब ये ब्लड फ्लो करेगा ब्लड वेसल से, तो ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स वो ब्लड से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में, जहाँ पर फ्लूइड मौजूद है वो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं बाय डिफ्यूजन। उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये सब्सटेंसेस मूव कर जाते हैं सेल्स में बाय डिफ्यूजन। तो ये बात समझ आई किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है। ब्लड डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जाता, ठीक है, ब्लड वेसल डायरेक्टली सेल को सप्लाई नहीं कर रही होती, डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा रहे होते, ब्लड वेसल सेल के पास से गुजर रहे होते हैं। और जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, फिर वो डिफ्यूजन के ज़रिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पहले और उसके बाद डिफ्यूजन के ज़रिए सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं अबाउट ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा बॉडी टिश्यूज़ के, ब्लड टिश्यूज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। अब ये किस तरह से होता है? देखो, ये हार्ट है, इसमें ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स हैं। जब हार्ट पंप करेगा तो क्या होगा? ब्लड हार्ट से निकलेगा और कहाँ पर आ जाएगा? इन ब्लड वेसल्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये इस तरह से ओपन हो जाती है एंड्स पर। ये हम बात करें अबाउट ओपन टाइप सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं वो इस तरह से एंड्स पर ओपन होंगी। अब ये ओपन है तो इसकी वजह से होगा क्या? जो ब्लड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल कर कहाँ आ जाएगा? सराउंडिंग में। ब्लड वेसल के सराउंडिंग में क्या था? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ऐसा था ना, ये सेल्स थे, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर ये ब्लड वेसल्स ओपन हैं तो इसमें से ब्लड निकल के कहाँ आ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड था। तो ये ब्लड जब यहाँ से निकलेगा तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग नहीं होते, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, क्योंकि देख सकते हो ब्लड वेसल्स ओपन है तो यहाँ से ये मिक्स हो जाता है। तो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये दो अलग नहीं होते बल्कि ये एक ही बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ। हीमो वर्ड मीन्स ब्लड
और लिम्फ हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। तो क्योंकि अलग नहीं है लिम्फ और ब्लड, एक साथ ही है, तो इसके लिए हमने एक टर्म बना दिया दोनों को मिला के, हीमोलिम्फ। तो ओपन टाइप सर्कुलेशन में जो फ्लूइड है वो क्या होगा, वो ब्लड नहीं होगा बल्कि वो हीमोलिम्फ होगा, क्योंकि ब्लड के साथ क्या मिला हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट इज लिम्फ। तो ओपन टाइप समझ आया। ओपन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो एंड्स पर ओपन है, वो क्लोज नहीं है। ओपन टाइप का मतलब अक्सर बच्चे समझते हैं कि ऐसा सिस्टम होगा जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, ओपन है, ब्लड ऐसे ही मौजूद होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ओपन टाइप सिस्टम में भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में हो विद सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, तो हीमोलिम्फ इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है ब्लड और सेल्स के दरमियान। अब ये डायग्राम है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है हार्ट। हार्ट में स्मॉल ओपनिंग्स दिख रही हैं, इससे हम कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया प्लुरल है, ऑस्टियम सिंगुलर है, ऑस्टिया। ऑस्टिया हम कहते हैं ओपनिंग्स को, इसका मीनिंग होती है ओपनिंग्स, ठीक है। इसके साथ हार्ट से कुछ ट्यूब्स कनेक्टेड हैं, इन्हें हम कहेंगे आर्टरी। ये दोनों यहाँ पर आर्टरी है क्योंकि दोनों ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रहे हैं, तो इन दोनों को हम कहेंगे आर्टरी। ये क्या है, ये बॉडी टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस है, सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पर मौजूद है, हीमोलिम्फ भी यहीं पर होगा। अब होगा क्या, व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहले हम बात कर रहे हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब श्रिंक होगा। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ओपनिंग्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, ऑस्टिया क्लोज हो जाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो ओपनिंग्स क्लोज हो जाएंगी। अब जो हीमोलिम्फ है हार्ट में वो इनसे बाहर नहीं आएगा, तो फिर कहाँ जाएगा, वो जाएगा इन आर्टरीज़ में। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑस्टिया क्लोज हो गया, ब्लड मूव करेगा कहाँ पर, आर्टरीज़ में। आर्टरीज से ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा इनटू साइनसेस। साइनसेस कह लो या फिर हीमोसील कह लें इसको, ठीक है। हीमोसील क्या है, हीमो मतलब ब्लड और सील हम कहते हैं कैविटी, बॉडी कैविटी को। तो बॉडी कैविटी जहाँ पर हीमोलिम्फ मौजूद है इसे हम कहेंगे हीमोसील, ठीक है। यहाँ पर भी हम ब्लड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हीमोलिम्फ। तो अभी तक क्या हुआ है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके बाद ऑस्टिया क्लोज हो गया, ब्लड कहाँ पर आ गया, आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ के ज़रिए ब्लड पहुँच चुका है हीमोसील में, जो बॉडी की कैविटी है वहाँ पर आ गया, जो इंटरस्टिशियल स्पेस था वहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन होगी, ठीक है, यहाँ पर डिफ्यूजन होगी और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो यहाँ से डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी के टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है हार्ट रिलैक्स। अब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो ऑस्टिया ओपन हो जाएंगे। जब ऑस्टिया ओपन होंगे तो हीमोलिम्फ यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में था, हीमोसील में था, वो कहाँ पर चला जाएगा, हार्ट में। अब ये यहाँ से हार्ट में आएगा और जब हार्ट में हीमोलिम्फ आ जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑस्टिया क्लोज हो जाएंगे और जो हीमोलिम्फ है वो कहाँ पर आ जाएगा, आर्टरीज़ में। फिर आर्टरीज से हीमोसील में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो साइनसेस हैं, जो सराउंडिंग टिश्यूज़ इंटरस्टिशियल स्पेस वहाँ पर चला जाएगा, वहाँ पर डिफ्यूजन होगी, उसके बाद दोबारा हार्ट रिलैक्स होगा। जो इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद हीमोलिम्फ है अब वो ऑस्टिया के ज़रिए दोबारा से हार्ट में आएगा और फिर साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में है सराउंडिंग टिश्यूज़ के। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हार्ट मौजूद है, आर्टरीज़ मौजूद हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल्स नहीं है।
अच्छा, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है ना, ये कोई प्रॉपर हार्ट नहीं होता, बल्कि ये इस तरह से डायलिटेशंस होती हैं। इसका कोई पूरा प्रॉपर हार्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके अलावा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक से ज़्यादा हार्ट भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में है आर्थ्रोपोड्स और मोस्ट मॉलस्कस। मॉलस्कस के ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो ब्लड है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें जो हीमोलिम्फ है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। ब्लड को रेड कलर देता है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन होगा ब्लड में तभी ब्लड रेड कलर का होगा। और क्योंकि इंसेक्ट्स में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इस वजह से वो ब्लड रेड कलर का नहीं होता। कैसा दिखता है? हमें वाइट कलर का दिखता है।